नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज हम ये दृष्टि द वर्जन जो है, एक सबको पता है, एक काफ़ी जानी मानी हस्ती है जिसमें आईएएस की कोचिंग करवाई जाती है और भी काफ़ी कंपटीशन एग्जाम की करवाई जाती है, लेकिन ये फेमस काफ़ी आईएएस के लिए है। तो इन्हीं की एक एनसीईआरटी थ्रू जो क्वेश्चन बनाए हैं इन्होंने, भारत एवं विश्व का भूगोल, आप देख सकते हैं। आज हम इसकी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। कक्षा 6 से 12 तक की इसमें सारी पुरानी और नई एनसीईआरटी के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम डेली 10-10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। जिनको बहुत कम पढ़ने की आदत है या जिनका ध्यान काफ़ी कम लग पाता है पढ़ाई में, उनको सिर्फ आज से इस सीरीज़ में जुड़ना है और अपने 10 क्वेश्चन पक्के करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो पहुंचते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। उससे पहले आप ये देख सकते हो कि ये जो दिया है ये क्या है, इसका पूरा विषय सूची दी है कि कक्षा 6 में क्या क्या आएगा, सामाजिक के कौन कौन से पाठ हैं, पुरानी एनसीईआरटी क्या थी और नई एनसीईआरटी में क्या है, सब कुछ दे रखा है इसमें। 7 का, 8 का, 9 का, 10 का और ये आ गया 10th का है, 11th का है, ये 12th का है। ठीक है, तो ये 12 तक का ऐसे इसमें हर एक पाठ दिए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से हमारी कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास, जो कि पाठ का नाम है। पृथ्वी हमारा आवास इस पाठ का नाम है। तो इसमें सबसे पहला पाठ है, अच्छा, पृथ्वी हमारा आवास और सामाजिक विज्ञान, ये पूरा इस बुक का नाम है जो एनसीईआरटी कक्षा 6 की है। तो इन्होंने चैप्टर की जगह इसका बुक का नाम डाल रखा है ऊपर ही। तो अब हम इसका जो पहला चैप्टर है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। तो इसके पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि सूर्य जो कि है, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्कापिंड, इन चारों को दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं। तो इसके कूट दे रखे हैं 1, 2, 2, 4, 3, 4 और सभी। तो इसका का क्या आंसर है? उपयुक्त सभी। तो ये चार, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ क्या होता है ये। देखिए, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? तो कौन से खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? जिनमें खुद का प्रकाश और खुद की ऊष्मा होती है। तो जिन खगोलीय पिंडों में खुद की ऊष्मा और प्रकाश ये दोनों होती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम तारा कहते हैं। तो ये तारे की डेफिनेशन हमको पता पड़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसके लिए थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं इसकी। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? हम तारा कहते हैं। और जो सूर्य है ये भी एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तो ये विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? ये विविध आकृतियाँ कहलाती हैं नक्षत्र मंडल। तो इसका आंसर हो गया डी। नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ दिखाई देती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हम नक्षत्र मंडल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सीधे सीधे नक्षत्र मंडल से। जो कि बिग बियर है और अर्सा मेजर है, ये भी क्या है? एक तारों की डिजाइन है जो अभी हमने पढ़ा था नक्षत्र मंडल। तो इसका पढ़ते हैं हम एक्सप्लेनेशन। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि तारों का समूह, जिसको सप्तऋषि को भी तारा का समूह बोलते हैं और स्मॉल बियर को भी, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल, जो कि सबसे बड़ा नक्षत्र मंडल कौन सा है? अर्सा मेजर। उसके भाग कौन कौन है? ये सप्तऋषि और स्मॉल बियर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस साइड में हमारा, ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो ग्रह कहा जाता है जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारों के प्रकाश से कौन? यानी कि सूर्य एक तारा है। आपको पता है सूर्य हमारी पृथ्वी को क्या देता है? रोशनी देता है। तो सूर्य की वजह से ही हमारी पृथ्वी चमकती है। यानी कि पृथ्वी हमारा क्या है? एक ग्रह है। और ग्रह की एक और डेफिनेशन होती है, जो कि तारों के चारों ओर घूमते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम ग्रह कहते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में।
कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर, परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। तो चारों ओर किसके चारों ओर घूमेंगे? ये चारों ओर घूमेंगे हमारे जो तारे होते हैं उनके चारों ओर घूमने वाले को हम क्या बोलते हैं? प्लेनेट। और ये कौन सी भाषा से बना है? ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है हमको। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। बिल्कुल सही बात है पहला। दूसरा देखते हैं, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। ये बिल्कुल गलत बात है। अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है एक, केवल एक। ठीक है हमारा। अब हम इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन डिटेल में पढ़ते हैं। इसकी व्याख्या दी है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है तथा आकार में सबसे बड़ा पांचवा ग्रह है। तो यहाँ ये पांचवा दे रखा है, आप देख सकते हैं। और जबकि ऊपर क्या दे रखा था? ऊपर दे रखा था यहाँ पे पृथ्वी आकार के हिसाब से तीसरा बड़ा ग्रह है, और सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा बोल रहे थे। जबकि दूरी के हिसाब से कैसा है ये? दूरी के हिसाब से ये तीसरा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों को सही क्रम में चुनना है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में आप कभी भी ये क्रम नहीं भूलेंगे। ऐसी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, और वो भी ट्रिक NCERT में भी दी हुई है, लेकिन उसका कुछ मैंने उसमें अपना कुछ ऐड किया जिससे आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको वो वीडियो भी काफ़ी जल्दी मिल जाएगी। तो अभी हम इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है? सूर्य से बढ़ती दूरी के लिए बुध आएगा सबसे पहले, फिर आएगा शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसको अरुण बोलते हैं, और नेपच्यून जिसको वरुण बोलते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह हैं? तो आंतरिक ग्रह कौन से हुए? इनमें से हमको बताना है बुध है, शुक्र है, मंगल है या बृहस्पति है। तो कूट दे रखे हैं, इनमें से कूट को देखने के बाद अब हमको हमारा सही आंसर बताना है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका सही आंसर है बी। बी में क्या दे रखा है? बी में दे रखा है 1, 2, 3, यानी कि बुध दे रखा है, और शुक्र है, और मंगल है, यानी बृहस्पति हमारा आंतरिक ग्रह नहीं है। तो देखते हैं क्यों नहीं है, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं एवं चट्टानों से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो बृहस्पति ग्रह है ये सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल में। जितने भी ग्रह हैं हमारे पास 9 ग्रह, 8 ग्रह, उनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। पहले 9 ग्रह थे, अब कितने ग्रह हो गए हमारे पास? 8 ग्रह। ठीक है, और आपको वो 8 ग्रह के नाम अभी दिखाए थे मैंने, ये हैं वो 8 ग्रह। आप देख सकते हैं, 1 है बुध, 2 है शुक्र, 3 है पृथ्वी, 4 है मंगल, 5 है बृहस्पति, 6 है शनि, 7 है यूरेनस और 8 है नेपच्यून। और एक 9वां ग्रह था प्लूटो। अब उसको क्या है? हटा दिया गया, क्योंकि उसमें कुछ उपग्रह के गुण भी पाए गए थे, और उसमें जो ग्रह की एक डेफिनेशन होती है वो उसमें फिट नहीं बैठ रहा था। क्वेश्चन 9 पढ़ेंगे अब हम। नीचे दिए गए ग्रहों में कौन से बाह्य ग्रह हैं? अब हमको बाह्य ग्रह बताने हैं। तो बाह्य ग्रह देखते हैं हम। इसका आंसर दिया है डी, यानी कि उपयुक्त सभी के सभी इसमें बाह्य ग्रह हैं। कौन कौन से? बृहस्पति भी बाह्य ग्रह है, नेपच्यून भी बाह्य ग्रह है जिसको हिंदी में वरुण बोलते हैं, और शनि भी बाह्य ग्रह है, और यूरेनस। ये सारे कौन है? बाह्य ग्रह। अब हम हमारा इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन ए है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है, और कारण है बुध सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक है। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं।
आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका सही आंसर है ए। पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। बुध सौर मंडल में सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक का ग्रह है, इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी कि 88 दिन है। तो आपको मैं बता दूं जो बुध का परिक्रमण काल है वो 88 दिन है। और परिक्रमण काल क्या होता है, सूर्य का जो पूरा एक चक्कर, कोई ग्रह, ये सूर्य है और ये कोई ग्रह है, ये पूरा एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक लगा लेगा, इसको बोलते हैं उसका एक परिक्रमण काल, जो कि पृथ्वी का कितना है 365 दिन और 1/4 डेज। ठीक है, जब ये 1/4 होता है, यानी कि आपको मैं बता दूं 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आपको पता है। तो जब 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो 24 का 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आवर। तो ये 365 दिन और 6 आवर होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 10 क्वेश्चन 10-10 करके हम पढ़ते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। बस आपको पढ़ने हैं ज़रूर, ये ध्यान से। एक बार आप इनको चाहें तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ नोट कर सकते हैं, बाकी आप चाहें तो इसी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।